नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है इस दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा गया एंटीलिया केस में आरोपी सचिन वाजे, 6 नवंबर तक मिली रिमांड। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स से हुए डिस्चार्ज, पत्नी गुलशन कौर ने जारी किया बयान, 13 अक्टूबर से ही अस्पताल में थे भर्ती। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान, बोले अगले यूपी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का हाउस अरेस्ट किया गया, बिजबिहारा जाने की अनुमति नहीं मिली, शांति व्यवस्था को खतरा बताते हुए की गई कार्रवाई। गुजरात को गृह मंत्री अमित शाह ने दी एक और बड़ी सौगात, अहमदाबाद गांधीनगर को जोड़ने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। अब गोवा में दिल्ली सीएम केजरीवाल ने फूका चुनावी बुगुल, 4 बजे गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस का चुनाव को लेकर साझा की रणनीति। पंजाब में हुआ बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस और 46 पीसीएस अधिकारियों के किए गए तबादले। ग्लासगो में पीएम मोदी ने किया संबोधन, भारतीय समुदाय के लोगों से की बात। पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को दिल्ली से किया गया गिरफ्तार, धोखाधड़ी का लग रहा है आरोप। सीएम योगी की तालिबान समर्थकों को चेतावनी, बोले भारत की तरफ देखा तो एयर स्ट्राइक के लिए रहें तैयार, तालिबान से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों परेशान। नवाब मलिक का देवेंद्र फडणवीस पर हमला, बोले बीजेपी नेताओं के ड्रग पेडलर से हैं संबंध, फडणवीस पर लगे सभी आरोपों की हो सीबीआई जांच। अरुण हलदर समीर वानखड़े के घर पहुंचे, जाति के मूल दस्तावेज देखने पहुंचे क्रांति रेडकर, बोली परिवार की सुरक्षा खतरे में। मुरादाबाद में पुलिस एकेडमी में 72 डिप्टी एसपी हुए पास आउट, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली सलामी, सीएम योगी ने कर्तव्य निष्ठा की दिलाई शपथ। यूपी चुनावों में गूंजा जिन्ना का नाम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले जिन्ना के साथी थे सरदार पटेल, नेहरू और गांधी। यूपी चुनाव में महिला वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर, महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र किया जारी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने का किया वादा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 10,000 का मानदेय देने की बात। प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी ने की मुलाकात, एयरपोर्ट पर मिले प्रियंका और जयंत, सियासी मुलाकात होने से किया इनकार। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की रैली, मुस्लिम कार्ड को धार देने की कोशिश की, कही बात, बीजेपी सपा और बसपा पर जमकर बरसे ओवैसी। जनवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया संबोधन, समर्थकों में नहीं दिखा खासा उत्साह, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही फेल हुई रैली। अमेठी में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित स्कूल बस पेड़ से टकराई, हादसे में कई बच्चे हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर जिले में बढ़ रहा जीका वायरस का संक्रमण, चकेरी क्षेत्र में मिले 6 संक्रमित मरीज, अब तक शहर में 10 रोगियों में वायरस की हो चुकी है पुष्टि। सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला आया सामने, 2.5 लाख के आभूषण लूटकर अभियुक्त हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
हमीरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव पर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। डीएम के साथ अधिकारियों ने की बैठक। अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। फतनपुर क्षेत्र से बरामद की गई अवैध शराब की बड़ी खेप। आबकारी इंस्पेक्टर और बीट अधिकारी को किया गया निलंबित। दिल्ली के महिपालपुर में होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बकाया बिजली बिल और लीज को लेकर हुआ विवाद, जिसके बाद बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। दिल्ली में मिठाई की दुकान पर चली गोली। बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई गोलीबारी की वारदात। छठ पूजा पर दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। चिन्हित घाटों पर पूजा करने की दी अनुमति। पूजा सामग्री नदी में प्रवाहित नहीं करने के आदेश। राजधानी में आज से खुले स्कूल। 1.5 साल बाद खोले गए स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक के क्लासेस हुई गुलजार। और दिल्ली को बेगर्स फ्री बनाने का अभियान जारी। राजधानी को स्मार्ट बनाने की मुहिम की पेशकश। क्राइम कंट्रोल के लिए भी माना जा रहा है अहम फैसला। दिल्ली में एक बार फिर महंगी हुई शराब। 9% तक महंगी होगी शराब। 17 नवंबर से नई कीमतें होंगी लागू। तीर्थ पुरोहितों ने फिर से दिखाया रोष। केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को रोका गया। गंगोत्री को भी किया बंद। पूर्व सीएम हरीश रावत का दिखा अनोखा अंदाज। पूर्व सीएम ने गाया गाय का किया दुलार। हनुमान चालीसा का भी किया पाठ। बिगड़ रही पहाड़ों की आबोहवा। AQI का स्तर लगातार बढ़ना शुरू। दीपावली से पहले राजधानी में जारी किया गया अलर्ट। विकासनगर में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी रैली निकालकर जताया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कूड़े के ढेर में लगी भयंकर आग। आग की चपेट में आई एक दुकान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। विकासनगर हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा। मरने वालों के परिजनों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की राहत राशि। घायलों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। छत्तीसगढ़ में मनाया गया 21वां स्थापना दिवस। 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था राज्य। 36 किलो के नाम से राज्य का नाम पड़ा था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 21वें स्थापना दिवस पर सीएम बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। छत्तीसगढ़ में महतारी के संतानों को भी दी शुभकामनाएं। सीएम बघेल की प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात। 1510 करोड़ रुपए से ज्यादा की राहत राशि का किया वितरण। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी रहे मौजूद। कांग्रेस के सदस्यता अभियान का हुआ शुभारंभ। सीएम बघेल ने दिलाई 50 लोगों को पार्टी की सदस्यता अभियान बुकलेट का किया विमोचन।
दंतेवाड़ा में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी, 3 इनामी नक्सलियों को किया ढेर, मुखबिर की सूचना पर की गई थी कार्रवाई। रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात का किया खुलासा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने दी खुशखबरी, ठंड में खुद पर डेंगू संक्रमण के खत्म होने की बात कही, एंटी लार्वा का हो रहा छिड़काव। राजनांदगांव में बदमाशों का आतंक जारी, चाकू की नोक पर लूट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, 2021 की परीक्षा के लिए बढ़ाया जाएगा कट ऑफ, विज्ञान संकाय का कट ऑफ होगा सबसे ज्यादा। शेयर बाजार पर फिर हरे निशान में पहुंचा, सेंसेक्स 271 अंकों की उछाल पर पहुंचा। त्योहारी सीजन के बीच मोदी सरकार के लिए जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आई सामने, देश में जीएसटी लागू होने के बाद अक्टूबर 2021 में दूसरी बार सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। मंगलसूत्र ऐड पर विवाद जारी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दिया था 24 घंटे का अल्टीमेटम, डिजाइनर सब्यसाची ने वापस लिया विज्ञापन। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन मना रही अपना 48वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई। हार के बाद विराट कोहली की फैमिली को मिल रही धमकियां, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया समर्थन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।